फाइनली मैं लास वेगस पहुंच चुका हूं और तकरीबन 4 घंटे 10 मिनट की फ़्लाइट थी स्पिरिट एयरलाइन की। और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है स्पिरिट एयरलाइन का। लेकिन जब हम चेक पॉइंट पे जा रहे हैं सिक्योरिटी की तरफ और यहाँ पे अपना कैमरा कर देंगे स्टॉप, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स नॉट अलाउड। जी दोस्तों, फाइनली हमने सिक्योरिटी क्लियरेंस कर लिया अपना, और काफ़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होती है यहाँ पे अमेरिकन एयरपोर्ट्स के ऊपर। और आईडी के लिए हमने अपना पासपोर्ट दिखाया, या तो आपके पास आपकी अमेरिकन आईडी हो, नहीं तो आपका पासपोर्ट, और वो पिक्चर को स्कैन करते हैं और मैच करते हैं कि जो आप जब आप एंटर हुए हैं अमेरिका के अंदर तो आपकी आइडेंटिटी वही है या नहीं। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहाज़िब अमीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद राना। आज जो मेरी फ़्लाइट है वेगस की है, और प्लान किया है कि जब अमेरिका आए तो वेगस भी घूमना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का बहुत ही फेमस एक सिटी है और काफ़ी बातों के लिए मशहूर है। वो हम वहाँ जाके देखेंगे। लेकिन इस वक्त मैं रिचमंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ से मैंने फ़्लाइट ली है वेगस की। और अगर किसी ने भी जाना हो तो अगर वो ईस्ट साइड पे है, वाशिंगटन या वर्जीनिया साइड पे, तो उसके लिए रिचमंड जो है वो सबसे बेस्ट एयरपोर्ट होता है फ़्लाइट लेने के लिए, अगर आपने वेगस जाना है या टेक्सास जाना है, क्योंकि यहाँ से मोस्टली जो फ़्लाइट्स हैं वो डायरेक्ट चलती हैं, जबकि बाकी स्टेशन से जो है वो कनेक्टेड होती हैं। और अमेरिका में क्योंकि वेदर जो होता है वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है, तो आपकी फ़्लाइट कभी भी कैंसिल हो सकती है। तो बेहतर ये है कि आप हमेशा डायरेक्ट फ़्लाइट लें। तो बोर्डिंग मैंने ले ली हुई है अपनी, ठीक है। और तकरीबन मुझे $150 की ये स्पिरिट एयरलाइन की मुझे फ़्लाइट मिली है रिटर्न, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल रेट है। हालांकि मैंने पहले बुकिंग नहीं करवाई हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे रेट के ऊपर $160 रिटर्न जो है विद ये जो आपका बैक एंड बैग होता है, जिस 4 to 5 kg के साथ मुझे ये टिकट मिली है। और इस वक्त मैं रिचमंड पे हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और अब हम डिपार्चर करेंगे वेगस के लिए। तो बाकी आपको वेगस पहुँच के बताएंगे कि कितने बजे पहुँचे और हमारा ट्रैवल का एक्सपीरियंस कैसा रहा स्पिरिट एयरलाइन के अंदर, और फिर मैं आपको अकॉर्डिंगली अपडेट करूँगा। देखते रहे मेरा चैनल, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे वेगस पहुँच के। सी यू, थैंक यू। एक खूबसूरत एयरपोर्ट है, बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट बना हुआ है रिचमंड का। अगर आप देखें तो आपको ये लिखा हुआ है यहाँ पे रिचमंड, और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और हर एयरलाइन का यहाँ पे काउंटर बना हुआ है, ब्रीज, स्पिरिट और अमेरिकन एयरवेज़। तो चलते हैं अब डिपार्चर की तरफ और क्लियरेंस करते हैं हम अपनी। चलो भाई, आ जाओ। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने यहाँ पे पार्किंग सर्विस अपनी गाड़ी पार्क करके लॉन्ग पार्किंग के ऊपर, और मैंने तकरीबन $12 24 आवर्स के मैंने पे किए हैं, क्योंकि मैंने वापसी यहीं से जाना है, तो उसके लिए फिर मुझे ऊबर नहीं लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैंने जो है लॉन्ग पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दी। कहाँ है डिपार्चर? ब्रीज, एलिजेंट, ब्लू जेट, यूनाइटेड, स्पिरिट। लेकिन जब हम चेक पॉइंट पे जा रहे हैं सिक्योरिटी की तरफ और यहाँ पे अपना कैमरा कर देंगे स्टॉप, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स नॉट अलाउड। जी दोस्तों, फाइनली हमने सिक्योरिटी क्लियरेंस कर लिया अपना, और काफ़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होती है यहाँ पे अमेरिकन एयरपोर्ट्स के ऊपर। और आईडी के लिए हमने अपना पासपोर्ट दिखाया, या तो आपके पास आपकी अमेरिकन आईडी हो, नहीं तो आपका पासपोर्ट, और वो पिक्चर को स्कैन करते हैं और मैच करते हैं कि जो आप जब आप एंटर हुए हैं अमेरिका के अंदर तो आपकी आइडेंटिटी वही है या नहीं। तो फेस रिकग्निशन वो करते हैं, और फिर उसके बाद जो एज जो है उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, जिसमें वो आपका सारा सामान वगैरह चेक करते हैं। एनी हाउ हमें कोई इशू नहीं हुआ,
अब हम डिपार्चर में आ गए हैं और अब वेट करेंगे अपनी फ़्लाइट का, जो कि अब से ठीक 2 घंटे के बाद है। तो फिर बैठ के एयरलाइन के अंदर तो फिर आपसे थोड़ी बहुत गपशप लगेगी। फाइनली हम आ गए अपने एग्जैक्ट डिपार्चर गेट के ऊपर और यहाँ से अब हम अपनी फ़्लाइट लेते हैं। रिचमंड जो है बेसिकली ये वर्जीनिया का कैपिटल है और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और यहाँ से हर एयरलाइन जो है अमेरिका की, जिसमें डेल्टा, ब्रीज, स्पिरिट, अमेरिकन, जो भी बड़ी एयरलाइंस है वो सब यहाँ से ऑपरेट करती हैं और आपको यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट मिलती है पूरे अमेरिका के अंदर। तो हमेशा से आप कोशिश करें डायरेक्ट फ़्लाइट लें। अब जी हम आ गए अपने जहाज़ के अंदर और एज़ यूजुअल हम लेंगे अपनी विंडो सीट, जो कि मेरी हमेशा से फेवरेट रही है। Your seatbelt should be worn low and tight across your hips. So fasten your seatbelt. Insert the metal tip into the buckle until it clicks. Tighten by pulling on the loose end of the belt. And to open your seatbelt, lift the metal flap on the buckle. For your safety and the safety of those around you, please keep your seatbelt fastened at all times while seated. There are emergency exits located in the front, mid-cap. लें जी, अब होने लगा है हमारा टेक ऑफ टाइम वंस अगेन और हमेशा से ये मेरा एक फ़ेवरेट नज़ारा रहा है जहाज़ का टेक ऑफ होना और उसकी लैंडिंग होना। इसका आपको एक अजीब सा एक मज़ा जो है ना महसूस होता है और जब जहाज़ रनवे पे भागता है इसकी स्पीड को देखना और इसका टेक ऑफ देखना। और इस वक्त आज जो है बेसिकली पार्शली क्लाउडी डे है और आप देख सकते हैं आसमान साफ़ भी है और बादल भी हैं। तो ये जी फाइनली अब हम करने लगे हैं टेक ऑफ और ये जी हम टेक ऑफ करके अमेजिंग, एक्सीलेंट जी एक्सीलेंट। आप देखें किस तरह से पूरा हमें जो है रिचमंड सिटी नज़र आएगा और आपको ये सामने जहाज़ की रनवे और सामने एक जो है दरख्तों का जो एक फॉरेस्ट है जो कि अमेरिका के अंदर आपको हर एरिया नज़र आता है। तो ये आप देख सकते हैं और अब हम जाएंगे बादलों में और ये देखें जी फाइनली हम जो बादलों की फ़र्स्ट लेयर है उसके अंदर हम चले गए हैं। किस तरह से जहाज़ जो है वो बादलों को क्रॉस करता हुआ, चीरता हुआ और उसको टच करते हुए देखें हमने जहाज़ ने जो ना फ़र्स्ट लेयर क्रॉस कर ली है और मेरा ख्याल है ऊपर एक लेयर और भी होगी बादलों की। तो ये देखिए जी ये हमने फ़र्स्ट लेयर क्रॉस कर ली है। कैसा खूबसूरत नज़ारा है, जिस तरह रुई के गोले होते हैं उस तरह के बादल हैं, साफ़ सुथरे वाइट कलर के, नीट एंड क्लीन। और अब ऊपर हमें नज़र आ रही है बादलों की एक और लेयर। तो अब उसको क्रॉस करते हैं और उसका भी अब हम नज़ारा देखते हैं और आप भी इसका नज़ारा देखें, क्या खूबसूरत मंजर है ये जी। अब हमने बादलों की सेकंड लेयर भी क्रॉस कर ली है और देखें किस तरह से सूरज की जो लाइट है वो बादलों पे पड़ रही है और लाल कलर के बादलों में, क्योंकि शाम का टाइम है तो क्रॉस लाइट पड़ रही है। तो 4 घंटे 30 मिनट की हमारी फ़्लाइट है। तो अब आपसे बात करते हैं लास वेगस पहुंच के। जी व्यूअर्स, फाइनली वी आर ओवर द लास वेगस। ये आपको लास वेगस का सिटी नज़र आ रहा है, इसको रोशनियों का शहर भी कहते हैं। और दूर आपको जो लाइट नज़र आ रही हैं वो बेसिकली जो है ना स्ट्रिप की हैं, जो कि लास वेगस का टाउन है। और बहुत अच्छा एक इंजॉयबल फ़्लाइट रही, दिन की फ़्लाइट। और अब रात का हम ये लैंडिंग व्यू देख रहे हैं। ये देखें हमारा जहाज़ जो है लैंड कर गया और ये फाइनली हम लैंड कर गए हैं लास वेगस। तो व्यूअर जैसे ही हम अपने टर्मिनल से बाहर आए हैं तो सबसे पहले तो ये जो गैम्बलिंग की मशीन है जिसके लिए लास वेगस मशहूर है, इसने हमारा वेलकम किया। मुख्तलिफ़ किस्म की, मुख्तलिफ़ इक़साम की यहाँ पे गैम्बलिंग मशीन है। और लास वेगस जो है वो मशहूर ही इसलिए है जुए के लिए, गैम्बलिंग के लिए, कि यहाँ पे आप जेब भर के आएँ, बर्बाद हों, पैसा खर्च करें, दोबारा जाएँ, फिर अपनी जेब भरें और दोबारा आके खेलें। फाइनली मैं लास वेगस पहुंच चुका हूं और तकरीबन 4 घंटे 10 मिनट की फ़्लाइट थी स्पिरिट एयरलाइन की। और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। स्पिरिट एयरलाइन का एक अच्छा एरोप्लेन था, अच्छे साइज़ का। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो ये कि डायरेक्ट फ़्लाइट थी रिचमंड से। तो सबको मैं रिकमेंड करूँगा अपने दोस्तों को कि अगर आपका वेगस जाने का प्रोग्राम है या अमेरिका में कहीं भी आपने ट्रैवल करना है तो हमेशा जो फ़्लाइट है वो डायरेक्ट लें, क्योंकि जो अमेरिका का वेदर है ये स्टेट बाय स्टेट
Control confirmed. Please make ready for immediate boarding at E19. Your aircraft has fully boarded and is ready to depart. Once again, final boarding call for passengers confirmed from flight 2184 with service to Spokane at E19. Your aircraft has fully boarded and is ready to depart. अनाउंसमेंट हो रही थी तो बता मैं आपको ये रहा था कि जो अमेरिका का वेदर है ना ये स्टेट बाय स्टेट चेंज होता है, तो कभी भी आप स्टॉप ओवर फ्लाइट अमेरिका में मत लें क्योंकि एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने में भी आपका काफ़ी लंबा ट्रैवल है। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्पिरिट एयरलाइन का वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और कोई भी अगर अमेरिका में ट्रैवल करना चाहे तो स्पिरिट एयरलाइन को लाजम यूज़ करें। तो आज चलेंगे लास वेगस को एक्सप्लोर करेंगे, फ्रीमॉन्ट स्ट्रीट उसको विज़िट करने के बाद इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच के तो बाकी चीज़ें वहीं भी जाके कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ फ्रीमॉन्ट स्ट्रीट पे कुछ देर के बाद। थैंक यू।